इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कोई एक दो मसले, और घर में जो ख़वातीन को कुछ ज़रूरत पड़ती है वज़ाइफ़ की, वजीफ़े वगैरह पूछती हैं, तो वो भी मैं बता दिया करूँगा इंशाअल्लाह। मसाइल के लिहाज से बुनियादी तौर पर इंसान को वज़ू, गुस्ल, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। दोनों हाथ गटों तक धोना, और फिर पूरा चेहरा धोना, ऊपर पेशानी से, जहाँ बाल उगते हैं पेशानी से, वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और कान की दाएं तरफ वाले कान की लौ से लेकर बाएं कान वाले की लौ तक, ये जो दरमियान में चेहरा है, इस पूरे चेहरे को धोना। और बाजू जो मैंने कहा था दोनों हाथ गटों तक धोना, ये तो सुन्नत है। हाथ कोहनी तक धोना ये पूरा फ़र्ज़ है। 2 फ़र्ज़ हो गए। और तीसरा है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ है जो पाँव हैं उनको टखनों समेत धोना। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये तो आपको मालूम ही होंगी। ये जो बाजू धोने हैं कोहनी तक, इसमें बाज़ दफ़ा औरत ने हाथ में कोई जेवर पहना होता है, जैसे अंगूठी है, छला है, कोई और चीज़ है, तो वज़ू करते हुए अंगूठी और छले को हरकत दे ले, हिला ले, अपनी जगह से थोड़ा आगे पीछे कर ले। क्योंकि अगर अंगूठी छला टाइट किस्म का है तो उसके नीचे अगर पानी ना पहुंचा और बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो फिर वज़ू नहीं होगा। एक इसका एहतमाम करें। दूसरा, नेल पॉलिश लगाने में हमारे यहाँ ये मशहूर है कि नेल पॉलिश लगाना गुनाह है। ऐसी बात नहीं है, नेल पॉलिश लगाना कोई गुनाह नहीं है। बस इतना ख्याल कर लिया जाए कि औरत अपनी ज़ेब व ज़ीनत नामहरम मर्दों के सामने ना करे, ये हो जाए। और बाकी ख़ुद नेल पॉलिश लगाना बुरा नहीं है। हाँ, नमाज से पहले नेल पॉलिश को साफ़ कर ले। नमाज से पहले का मतलब वज़ू करने के लिए। अगर उसने वज़ू करके नेल पॉलिश लगाई है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं। अभी वज़ू उसका टूटा नहीं तो उसी नेल पॉलिश के साथ नमाज पढ़ सकती है। यह नहीं है कि नेल पॉलिश के साथ नमाज ही नहीं पढ़ सकती। हाँ, अगर वज़ू टूट गया तो वज़ू करने के लिए नेल पॉलिश उतारना ज़रूरी होगी, इसलिए कि नेल पॉलिश इतनी सख्त तह होती है कि उसके अंदर से पानी गुजर कर नीचे नाखून को नहीं लगता। तो चूँकि नाखून खुश्क रह जाता है और वज़ू में जिन जगहों को धोना होता है, अगर उसमें कोई जगह बाल बराबर भी खुश्क रहे तो वज़ू नहीं होता। इसलिए वो जो नेल रिमूवर मिलते हैं, पॉलिश रिमूवर मिलते हैं, वो रिमूवर लेकर नाखून से उतार दे और फिर वज़ू कर ले, फिर दोबारा चाहे लगा ले। ये था हाथों के बारे में। चेहरे के धोने के बारे में भी हुक्म है। अगर नाक में कोई जेवर पहना हुआ है तो उसको थोड़ा सा हिला ले ताकि पानी नाक को लग जाए। ऐसा ना हो, चूँकि पूरा मुंह धोना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो कि जेवर उसका चिपका हुआ है नाक के साथ और वो जगह खुश्क रह गई है। तो इन बातों का औरत ख्याल रखे। और इसी तरह जो आँख है, सुबह नींद से आदमी उठता है तो बाद दफ़ा आँख में जो मैल है वो जम कर सख्त हो चुका होता है। अगर जम कर सख्त हो चुका है तो उसको भी उखेड़ ले, वहाँ से हटा ले, ताकि पूरा जो मुंह है वो गीला हो जाए। और तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना। सर का चौथाई हिस्सा, यानी पूरा सर है उसके 4 हिस्से अगर कर लें तो एक हिस्सा गीला हो जाना ज़रूरी है। गीला हो जाना यानी गीला हाथ फिरना उस पर ज़रूरी है। बाज़ ख़वातीन को देखा गया है वो इस तरह करती हैं बेचारी कि हाथ ऊपर गीला लेकर गई और दुपट्टे के ऊपर हाथ फिरता हुआ पीछे गुद्दी तक चला गया, लेकिन सर के बाल नहीं गीले हुए। चौथाई हिस्सा बालों का गीला होना ज़रूरी है। भला औरत एहराम बांधे हुए है, वहाँ भी औरतें गलती करती हैं। वो कहती हैं अगर मैंने सर से कपड़ा उतारा, सर वाला रुमाल, तो मेरा एहराम टूट जाएगा। नहीं, सर वाला रुमाल उतारने से एहराम नहीं टूटता। वहाँ भी अपने गीले हाथ को सर के बालों के ऊपर फेरना ज़रूरी होता है, कपड़े के ऊपर नहीं फेरना होता। तो इन बातों का भी ख्याल रखा जाए कि सर के ऊपर गीला हाथ फेरा जाए। अगर औरत ने मेहंदी लगाई हुई है सर के ऊपर, जैसे आम जो मेहंदी मिलती है, तो फिर इतना पानी सर के ऊपर डाले कि मेहंदी से पानी गुजर कर नीचे बालों को लग जाए। तो सर के चौथाई हिस्से के ऊपर गीला हाथ फिरना, ये उसका पानी लगना ज़रूरी होता है। अगर चौथाई हिस्सा भी हो गया तो उसका मसा हो गया। बाद दफ़ा औरत सफ़र कर रही है और रास्ते में नमाज़ पढ़नी पड़ गई है, तो मर्द खड़े होते हैं तो औरत ऐसा करती है कि सर का मसा नहीं करती, वे सर से दुपट्टा कैसे उतारूं। ऐसे मौके पर दुपट्टा आगे करके दुपट्टे के नीचे से हाथ अंदर ले जाए और सर को ज़रूर गीला करे एक चौथाई हिस्सा। ये तीसरा फ़र्ज़। और चौथा फ़र्ज़ है पाँव को टखनों समेत धोना, तो उसको भी अच्छे तरीके से टखनों समेत धो लिया जाए। ये 4 फ़र्ज़ हैं जो आज मैंने मसाइल के ज़िम्मन में अर्ज़ करने थे। और एक आध वजीफ़ा अर्ज़ करना था। वजीफ़ों के सिलसिले में ये बात मैं बड़े अहमियत से और बड़ी ताक़ीद से अर्ज़ करूँगा। मेरी बहनों, वजीफ़ा वो लेना, एक तो मसला उससे पे पूछना चाहिए जो मसाइल जानता हो, आलिम हो या मुफ्ती हो,
ये मैं बार बार गुजारिश करूँगा, आलिम और मुफ्ती के अलावा किसी से मसला ना पूछा करो मेरी बहनों। जैसे हम दवाई डॉक्टर से लेते हैं, किसी और पढ़े लिखे आदमी से नहीं लेते। तो मसला बताना आलिम का काम है और मसला बताना मुफ्ती का काम है, किसी और से बिल्कुल मसला ना पूछा जाए। दूसरा, वजीफ़ा भी किसी आलिम और मुफ्ती से पूछा जाए। जो आदमी आलिम दीन नहीं है, मुफ्ती नहीं है, उससे वज़ाइफ ना पूछे जाएँ कि इस चीज़ का मैं वजीफ़ा बताओ, इस चीज़ का वजीफ़ा बताओ। कई वजीफ़े ऐसे लोगों के हमारे पास आए हैं इन हमसे पूछने के लिए, आज ही फ़लाँ आदमी ने मैं वजीफ़ा बताया, करूँ या ना करूँ। मेरी बहनों, अजीब बात यह कि बाद दफ़ा वजीफ़ा पढ़ना ही गुनाह होता है, यानी ऐसा वजीफ़ा बताया होता है। तो वजीफ़ा कुरान और सुन्नत के ज़रिए से वज़ाइफ हमें लिए जाएँ, शरीयत के मुताबिक वज़ाइफ लिए जाएँ। ऐसा वजीफ़ा पढ़ा जाए कि जिस वजीफ़े से इंसान को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करना पड़े, या ऐसा वजीफ़ा ना करना पड़े जो कुरान और सुन्नत में मना है। तो एक वजीफ़ा ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर घर में माली लिहाज से कमज़ोरी है और घर में माली हालात ठीक नहीं है, माली लिहाज से परेशानी है, तो मर्द जुमे की नमाज के बाद और औरत जुमे वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद 7 दफ़ा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर 70 दफ़ा ये पढ़ें, अल्लाहुम्मकफ़िनी, अल्लाहुम्मकफ़िनी, अल्लाहुम्मकफ़िनी। मैं वैसे लिख कर ये यहाँ इस घर में दे भी दूँगा, तो घर के अंदर जो ख़ातून हैं आप उनसे ले लेंगे, मैं उनको कागज़ भिजवा दूँगा, अभी भिजवा देता हूँ, आप उनसे देख भी सकती हैं। अल्लाहुम्मकफ़िनी ये 70 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह अगर घर में कोई कर्ज़े हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज़े उतर जाएंगे, और अगर माली लिहाज से परेशानी है तो अल्लाह ताला वो परेशानी भी उनकी दूर कर देगा। तो ये मैंने आपको थोड़े से मसले बताए हैं और एक वजीफ़ा बताया है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और कुरान और सुन्नत वाले वजीफ़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।